भैया आजकल एक चीज की बड़ा मारामारी चल रही है, वो है आधार कार्ड बनवाने की। बच्चों का आधार कार्ड बिना बर्थ सर्टिफिकेट के नहीं बनता है, क्योंकि वहां पर वेरिफिकेशन के लिए डेट ऑफ बर्थ उनकी एक्यूरेट बताने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब जो ग्रामीण के लोग होते हैं, ग्रामीण में लोगों को कम जानकारी होती है। ग्रामीण तो छोड़िए, शहरी जो शहर में रहते हैं उनको भी कम जानकारी होती है। अब ऐसे में जब बच्चा पैदा होता है तो उनका वो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते ही नहीं है, लेते ही नहीं है। और अगर आपने नहीं लिया और 1 महीना निकल गया तो फिर आपको बर्थ सर्टिफिकेट वो हॉस्पिटल नहीं देगा। तो ऐसे में क्या रास्ता है जिससे कि बर्थ सर्टिफिकेट घर बैठे हमें मिल जाए? तो यहाँ पर मैं आपको वो तरीका बताऊंगा दोस्तों, किस तरीके से आप घर बैठे खुद से ही या जनसेवा केंद्र में जाके या ऐसा कोई आपका शख्स जो मोबाइल का जानकार है वह घर बैठे आपके बच्चे का ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और आपको बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही मिल जाएगा। अभी हाल फिलहाल में जिन बच्चों के आधार कार्ड बनवाने हैं, बर्थ सर्टिफिकेट ना होने की वजह से उनके आधार कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। बेचारे तहसील में जा के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन तहसील वाले ऐसे हैं कि उनको टालते जा रहे हैं। बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने में ही सालों लग रहे हैं, 1 से 1.5 साल लग रहे हैं, जबकि ये काम सिर्फ 1 महीने के अंदर का होता है। तो यहाँ पे मैं आपको वो तरीका बताने जा रहा हूँ किस तरीके से आप घर बैठे ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो चलिए यार दोस्तों, सबसे पहले हम गूगल चलते हैं। यहाँ पर ये गूगल का पेज आपको खोलना है और CRSORIG ये आपको वेबसाइट डालनी है। यहाँ पर हमने पहले ही वेबसाइट का लिंक आपको दे दिया है, आप जाइएगा, कमेंट सेक्शन मिल जाइएगा। यहाँ पर दोस्तों ये ऑप्शन आ रहा है, आपको सबसे पहले आपको एक साइनअप करना पड़ेगा, एक साइनअप ID बनानी पड़ेगी, क्योंकि बिना साइनअप किए हुए आप अंदर नहीं आ सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपको फर्स्ट नेम डालना है। आपका फर्स्ट नेम क्या है, जो भी ये बनाना चाह रहा है, आप अपने नाम से बनाइएगा या पिताजी के नाम से, तो उनकी डिटेल पूरी डाली जाएगी। और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ क्या है वो सब भर देना, ये सेक्स क्या है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस बनना है, स्टेट आपको बननी है, पूरे स्टेट आ जाएंगी। आकर उत्तर प्रदेश या जहाँ कहीं भी रहने वाले हो, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो यहाँ पर मैंने उत्तर प्रदेश डाल दिया। डिस्ट्रिक्ट डालनी है दोस्तों, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से, और सब डिस्ट्रिक्ट यानी तहसील डालनी है। इसके बाद विलेज डालना है, अगर आप टाउन रहते हो तो टाउन डालिए, विलेज मैं विलेज रहता हूँ, विलेज का नाम आ जाएगा। विलेज का नाम आने के बाद आपको डालना पिन कोड क्या है वो आपको डालना है, और बिल्डिंग नेम डालना है, हाउस नेम डालना है, और ये स्ट्रीट नेम डालना है। अगर आपका कोई बिल्डिंग नेम नहीं है या हाउस नेम नहीं तो आप एक अंदाजे से डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहाँ पर रहते हो या नहीं उससे कोई मतलब नहीं, आप खुद से एक अंदाजे से बना दीजिए अगर आपको नंबर या हाउस नंबर पता नहीं। उसके बाद पोस्ट ऑफिस डालना है, उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना आधार नंबर भरना पड़ेगा। आधार नंबर जो कि 12 अंकों का होता है, वो आधार नंबर आप भर दीजिए। उसके बाद नेशनलिटी आप इंडियन हो तो इंडियन कर दीजिए। उसके बाद आई एक्सेप्ट, ये टर्म्स एंड कंडीशन या कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आपको करना है। नेक्स्ट में दोस्तों आपको मोबाइल नंबर डालना है, वो मोबाइल नंबर डालिए, वो चालू हो, उस पर एक OTP आएगा। OTP के बाद आपको उसको सबमिट करना है। मोबाइल नंबर आपका सबमिट हो गया। उसके बाद आपको मेल ID डालना है, आपकी जो मेल ID हो चालू हालत में वो आप डाल दीजिए। मेल ID डालने के बाद दोस्तों उस पर एक OTP जाएगा, यहाँ पर OTP आएगा, यहाँ पर आपको OTP डालना है। मेल ID पे जाइएगा, खोलिएगा, उसमें दोस्तों 6 अंकों का OTP है, वो OTP आपको लाना है और यहाँ पर डालना है। OTP डालने के बाद हमारा साइनअप हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब यहाँ पर आप खोलिएगा, चाहे मेल ID डालिएगा चाहे मोबाइल नंबर डालिएगा। हम मोबाइल नंबर डाल लेते हैं और जो कैप्चा नीचे है 12 + 17 ये आपको जोड़ना है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यहाँ का हम कैप्चा जोड़ लेते हैं और कैप्चा जोड़ने के बाद 29 हो गया, हम लॉगिन कर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों OTP आएगा, लॉगिन होने पर भी आपके मोबाइल नंबर पर लॉगिन होना है, और लॉगिन होने के बाद हमारे सामने की ये डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी मिलेगा और डेथ सर्टिफिकेट आपको बनाना है तो डेथ सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो ये सबसे पहले ऑप्शन हम बर्थ सर्टिफिकेट में जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन है, आप कोई भी ऑप्शन देख लीजिए, लेकिन हमें एक नया बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है। तो ये जो ऑप्शन आ रहा है रिपोर्ट बर्थ सर्टिफिकेट, यहाँ पर ये नीचे वाला ऑप्शन है, हमें इसी को ही क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये 4 ऑप्शन आप देख रहे हो, ये चारों ऑप्शन आपको भरने पड़ेंगे। ये 4 जो ऑप्शन आ रहे हैं, लीगल इन्फॉर्मेशन, स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन, लीगल इन्फॉर्मेशन कन्फर्म और स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कन्फर्म। सबसे पहले हम स्टेट पर जाएंगे, हम किस स्टेट पे हैं वो लिख दीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको
बच्चे की सूचना देनी है, तो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है, जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है वो आप दे दीजिए, या आप जो बनवाना चाहते हैं खुद से वो आप दे दीजिए, जैसा मानो आप दे दीजिए। उसके बाद कन्फर्म आपको फिर से एक बार यही डालनी पड़ेगी। इसलिए जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आपको करनी वो करना है, और बच्चे का टाइम क्या है आपको टाइम डालना पड़ेगा, बच्चा कब पैदा हुआ है ये आपको बनना पड़ेगा। ठीक है, मैं अब अंदाजे से डाल दे रहा हूँ। उसके बाद लिंग क्या है, सेक्स क्या है उसका बच्चे का, महिला पुरुष या ट्रांसजेंडर है तो पुरुष है वो। और यहाँ पर आधार कार्ड, आधार में ईआईडी दोस्तों नंबर है। अगर आपने बच्चे पैदा होते ही उसका आधार बनवाया है या कोई पर्ची आपको मिली तो यहाँ पर ईआईडी डाल दीजिए, क्योंकि हमारे पास बच्चे का आधार कार्ड ही नहीं है और हम खुद आधार कार्ड बनवाने के लिए ये जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक तरीका दे रहा हूँ, आपको आधार वाला जो ऑप्शन है उस पर जाना है और यहाँ पर आधार की जगह उसका एक कोई 12 बार नंबर भर दीजिए, कोई भी नंबर उसको आप 12 बार भर दीजिए, तो एज है वो आधार कार्ड बच्चे का बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बच्चे का नाम की है, अगर बच्चे का आपने नाम नहीं रखा तो इसको आप टिक मार दीजिए, लेकिन अगर हमने उसका नाम रख लिया है बच्चे का जो भी कुछ है तो वो उसके नाम के अनुसार हमको यहाँ पर ये पूरी एंट्री करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिएगा बच्चे का नाम, फर्स्ट नेम आपको क्या है वो रखना है, मिडिल नेम क्या है और लास्ट नेम क्या है। मैं यहाँ पर आपको तरीका बता दे रहा हूँ किस तरीके से आपको ये नाम रखने हैं। काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं, जैसे ये राज कुमार सिंह, तो राज फर्स्ट हो गया और कुमार हो गया मिडिल और लास्ट नेम हो गया सिंह। तो यहाँ पर आपको ये इसी तरीके से करना है। अगर उसका कोई मिडिल नेम नहीं है तो आप मिडिल नेम छोड़ दीजिए, सीधी सी बात। ये इंग्लिश में हो गया। इसके बाद आपको हिंदी में करना पड़ेगा, हिंदी में टाइप करना पड़ेगा। तो हिंदी में टाइप के लिए यहाँ ये कीवर्ड ऑप्शन आ रहे हैं, उस पर आप कीवर्ड जाइएगा और यहाँ पर हिंदी में अपने बच्चे का नाम चूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर हिंदी में आप रख लीजिए और उसके बाद फिर से आपको कन्फर्म बच्चे का नाम डालना पड़ेगा जो भी कुछ है। यहाँ पर बच्चे का नाम सोच समझ के रखिएगा, क्योंकि बाद में ये चेंज नहीं हो पाता है, आपको दिक्कत होगी। अगर चेंज भी होगा, अपडेट होगा तो काफ़ी परेशानी होगी। तो यहाँ पर हमने कन्फर्म डाल दिया। हम यहाँ पर आपको फादर की सूचना देनी है, बच्चे का पिता की सूचना, जो उसका बायोलॉजिकल फादर है या आपने बच्चा अडॉप्ट किया है तो उसके अनुसार आप फादर बनिए। तो उसमें आप वही जो बच्चे में डाला है वही आप कर लीजिए, अंतिम नाम, फर्स्ट नाम, मिडिल नाम, लास्ट नाम, वैसे करना है। उसके बाद दोस्तों ये सारा कुछ आपको भरना है और भरने के बाद आपको मोबाइल नंबर क्या है, मोबाइल नंबर आपको देना है चालू हालत वाला, और मेल आईडी आपको देनी है हमेशा एक्टिव रहे, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसके बाद आधार नंबर, आपका जो आधार कार्ड होगा, आधार नंबर होगा वो आपको इसमें भरना है। तो चलिएगा, यहाँ पर हमने आधार कार्ड भर लिया। अब माता की बारी आती है, जो बच्चे की माँ है उसके बारे में पूरी जानकारी देनी है। अगर बच्चे की माँ की मोबाइल नंबर खुद का है तो रख दें, अगर उनके फादर का ही मोबाइल नंबर, एक ही मोबाइल नंबर, तो वो डाल दें, ईमेल आईडी भी वही डाल दें और आधार नंबर उनको डालना है। ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता, यहाँ पर आपको अपना पता डालना है। जब बच्चा जन्म हुआ था तो आपको अच्छे से डालना है, ऐसा ना हो कि आप मिस्टेकली कहीं और का डाल दें। आप जहाँ रह रहे हो वो आपको डालना है। ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालनी है, सब डिस्ट्रिक्ट डालनी है। ठीक है। उसके बाद ये आपको बिल्डिंग नेम डालना है, कोई भी बिल्डिंग नेम होगा, हाउस नेम होगा, आपके आधार कार्ड में मिल जाएगा, गली मोहल्ला ये सब डालना है। अब दोस्तों जो दूसरा ऑप्शन आ रहा है, क्या माता पिता का स्थायी पता वही है जो बच्चे के जन्म के समय था, यहाँ पर हाँ डालना है। यहाँ पर आप हाँ कीजिएगा, ये हाँ वाला ऑप्शन है। यहाँ पर आप रह रहे हो, वहीं बच्चा हुआ था। मेरी मानना है कि आप घर का पता दीजिए, वो बेस्ट रहेगा। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, जन्म स्थान आ रहा है कि कहाँ पर बच्चा पैदा हुआ, अस्पताल या संस्था में हुआ है, हाउस में हुआ है या अन्य स्थान हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अस्पताल करना है, तो अस्पताल अगर आप करोगे तो अस्पताल का यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस बनना पड़ेगा। ये ऑप्शन आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी बनना पड़ेगा, अस्पताल का नाम भी। लेकिन यहाँ पर हम हाउस पर जाएंगे क्योंकि हाउस में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें वही सेम आपको एड्रेस डालना पड़ेगा जो आपने ऊपर डाला है। तो यहाँ पर क्या, जन्म का स्थान बच्चे के जन्म के समय माता पिता का समान है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन टिक करना है और वो अपने आप ही सारा फिल हो जाएगा जो आपने बता दिया है। और रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, अगर हॉस्पिटल में या कहीं पर भी पैदा हुआ है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर एक मिलेगा आपको, एक रजिस्टर पर एंट्री होती है, बस वही आप डाल दीजिए, खुद से एक अंदाजे से डाल दीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद सूचना को सेव कर लीजिए, यहाँ पर आपकी सेव हो जाएगी और आपकी सेव हो चुकी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन दबाना है। यहाँ पर हमने नेक्स्ट वाला ऑप्शन दबाया तो हमारे सामने ये दूसरा पेज खुलकर सामने आ जाता है।
यहाँ पर आपको फिर से पता डालना पड़ेगा। बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता कॉपी करें, तो वही आपको फिर से आप टिक मार दीजिए, अपने आप एड्रेस फिल हो जाएगा, आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर से ये फादर की सूचना आपको देनी पड़ेगी। पिता का धर्म क्या है, धर्म ध्यान से देखिएगा, धर्म आपको सही से देना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी कुछ हो यहाँ पर आपको कर देना। और एजुकेशन स्तर क्या है माता पिता की, क्या तक पढ़े हैं, और पिता का व्यवसाय क्या है, ये आपको अच्छे से करना है कि मजदूर हैं या एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट हैं या जो भी कुछ है। वैसे ही मदर की भी आपको सूचना देनी पड़ेगी। मदर का जो धर्म हो वही आप लिखें, ऐसा ना हो कि अलग लिख दें, उनकी एजुकेशन क्या वो लिखें। और यहाँ पर माता और मदर का व्यवसाय क्या है, तो वे डोमेस्टिक हेल्पर हैं, तो घरेलू सहायक आप लिखिएगा अगर नौकरी नहीं करती हैं तो। यहाँ पर हमको डालनी पड़ेगी कि हमारा प्रथम विवाह कब हुआ है या एक से ज़्यादा विवाह हुए हैं, तो वो लिखिएगा। किस एज में आपकी शादी हुई है वो आपको एज लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जब शादी हुई मैं 25 साल का था तो 25 साल की हो गया। उसके बाद संतान जब जन्म हुआ है तो कब हुआ है, कि मतलब शादी के कितने साल बाद हुआ है। तो बहुत लोगों के 2 साल में कर लेते हैं, कोई 1 साल बाद कर लेता है, कोई 10 साल में भी नहीं पैदा बच्चा हो रहा है, तो उसके अनुसार आपको करनी है। मेरे 29 साल में बच्चा पैदा हो गया तो मैंने यहाँ पर 29 डेट डाल दी। इसके बाद हमें यहाँ पर देना है क्या हमारे इससे पहले भी कोई बच्चा पैदा हुआ है या था या नहीं था, तो यहाँ पर ये चौथा बच्चा है, यहाँ पर हमने दे दिया। और यहाँ पर आपको प्रसव के समय किसने प्रसव किया है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहे हैं, डॉक्टर ने, नर्स ने, या वही दाई ने किया है, या कोई रिश्तेदारी ने किया है। और प्रसव की जो प्रक्रिया है, बच्चा जो हुआ है वो कैसे हुआ, ऑपरेशनल हुआ या स्वाभाविक नॉर्मल हुआ, तो यहाँ पर आप नॉर्मल डाल दीजिए। और बच्चे का जन्म क्या था, जब पैदा हुआ तो उसका वेट क्या था, 3 kg। और उसके बाद गर्भावस्था की अवधि क्या थी, प्रेगनेंसी की अवधि आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी कि बच्चा कब पैदा हुआ है। तो यहाँ पर 37 जो वीक होते हैं उसका हमने डाल दिया। यहाँ पर आपको एड्रेस ऑफ प्रूफ डालना है, प्लेस ऑफ बर्थ। बच्चा जब पैदा हुआ था वो आपको एड्रेस डालना है, कहाँ पर पैदा हुआ, उसके लिए दोस्तों आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा। यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस या जो भी कुछ है, तो यहाँ पर सबसे अच्छा है दोस्तों आधार कार्ड। तो आधार वाले ऑप्शन को हमने टिक किया। और यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड देना है, यहाँ पर महिला को आधार कार्ड देना है, ना कि हस्बैंड का। और मैक्सिमम साइज है वो 8 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए, जो भी आप फाइल बना रहे हो, JPG, PNG, PDF, 8 MB से ऊपर ना हो। उसका अदर आपको डॉक्यूमेंट और भी डाउनलोड करने पड़ेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको बच्चा जब पैदा हुआ है तो हॉस्पिटल से एक रिसिप्ट मिली होगी, या आप रिसिप्ट बनवा लीजिए, या फिर आपके जो जहाँ गांव में रहते हो वहाँ के सेक्रेटरी का एक लेटर बनवा लीजिए। वो लेटर यहाँ को आपको अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटली बस होना चाहिए, ये प्रूफ होना चाहिए दूसरे का, हाँ इनके यहाँ ये बच्चा पैदा हुआ है, इसलिए एक मतलब एक लीगल मांगा जाता है जो दूसरा इंसान बना के देगा। या उसके बाद दोस्तों आगे भी आपको इसमें डॉक्यूमेंट अदर भी डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम पैन कार्ड वाले ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर आपके पैन कार्ड की जो फ़ोटोकॉपी है वो डाल दीजिए। यहाँ पर ये अपलोड हो गई, ये भी माता का ही लगेगा इसमें। यहाँ पर हमको सेव ऑन ड्राफ्ट ये कर लेनी है सूचना। आगे इसके आगे हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट वाला हमारे सामने जो तीसरा ऑप्शन है वो खुल जाएगा। तो यहाँ पर ये आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आप देख लीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी आ जाएगी। आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अगर कोई परेशानी है या कुछ रॉन्ग है तो आप उसको दोबारा जाके ठीक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन करना है। इसके बाद आपको ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो कौन सी भाषा में चाहिए, इंग्लिश में या हिंदी में। जैसे आपको दोनों में चाहिए तो मैं कहूँगा दोनों भाषाओं में आप बर्थ सर्टिफिकेट ले लीजिए, वो बेस्ट है। तो यहाँ पर बोथ वाले ऑप्शन को हम टिक मार देंगे। तो बोथ के बाद उसके बाद एक जो फॉर्म हो रहा है वो हमें इन्फॉर्मेशन में क्लिक करना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये फाइनली सबमिट वाला ऑप्शन हो चुका है। और यहाँ पर ये आपके सामने प्रोसेस टू पेमेंट, यहाँ पर आपको सबमिट करने के बाद एक पेमेंट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 10 रुपये जो सरकारी फ़ीस है वो 10 रुपये आपसे ली जाएगी। यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू पेमेंट रिसिप्ट है, यहाँ पर आप अपना नाम डाल दीजिए, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑप्शन आया, बर्थ कर दीजिए और अमाउंट डाल दीजिए। देखा यहाँ पर 10 रुपये से लेके 15 रुपये भी है, यहाँ अलग अलग है। जैसे रिपोर्ट बिटवीन 22 to 30 डेज़, यानी 22 और 30 दिन के अंदर अगर आप बनवा रहे हो तो आपको 10 रुपये देना पड़ेगा। और या आप 1 साल से ऊपर जा रहे हो तो आपको 15 रुपये देना पड़ेगा। क्योंकि हमारा 1 महीने के अंदर ही बनना है तो हम 10 रुपये दे देंगे, और हमारा 1 साल के बाद बनना है तो 15 रुपये देंगे।
यहाँ पर आपको दोस्तों ये एक पेमेंट रिसिप्ट ऐसी आपको मिल जाएगी, जिसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, रख लीजिएगा। इसके बाद आप मेल आईडी जाइएगा, मेल आईडी पे भी आपको एक मेल आएगा। यहाँ पर आप मेल देखिएगा, मेल चेक कीजिएगा। यहाँ पर बर्थ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन रजिस्टर बर्थ रेफरेंस नंबर ये आपको दिया है, और ये आप मेल आईडी आपकी यहाँ अप्रूव हो चुका है। और बहुत ही जल्दी दोस्तों ये आपको ये बाकायदा आपको 1 हफ्ते के अंदर का टाइम होता है, तो ये आपको 1 हफ्ते के अंदर ये मिल जाएगा। यहाँ पर आपकी ये PDF फाइल है, पूरा अटैच है, जो आपने फॉर्म भरा था वो यहाँ पर आपको इस तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, वो सरकार बता रही है। तो अभी ये सब कुछ खाली है, यही आपको भर के मिल जाएगा, और यही बर्थ सर्टिफिकेट मान्य होता है आधार कार्ड में।